हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो क्लास 10th का चैप्टर 4 है। चैप्टर 4 का एक्सरसाइज 4.1 हम सॉल्व करने वाले हैं। इसके अंदर में क्या क्या क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। तो इसको थोड़ा हम लोग सॉल्व करना पड़ेगा, इसके बाद हम पता करेंगे। देखो, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर टाइप का दिख रहा है, तो इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़ेंगे। इसका मतलब एक्स का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस 6। अब ये देखो, ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये 2x इधर प्लस में है, इधर भी प्लस में है, तो ये कट जाएगा। अब ये देखो, ये प्लस का 1 है और ये माइनस का 6 है। जब ये इधर आएगा तो ये भी प्लस का 6 हो जाएगा, यानी प्लस का 7 इज इक्वल टू 0। ये देखो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में लग रहा है कि नहीं लग रहा है। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता कैसा है, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस इक्वेशन में ए की वैल्यू कभी 0 नहीं होनी चाहिए, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसी का मतलब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही सेकेंड पार्ट है। एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 2, फिर ब्रैकेट में 3 माइनस एक्स। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन चेक करते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। देखो, तो ये तो है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू, अब देखो माइनस 2 से इधर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। माइनस 2 का प्लस 3 में करेंगे तो माइनस 6 हो जाएगा। माइनस 2 का माइनस एक्स में करेंगे तो माइनस का नहीं प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2x हो जाएगा। ठीक है, इसको इधर ले आएंगे तो ये देखो एक्स स्क्वायर है, ये माइनस 2x है, ये भी आएगा तो माइनस 2x इधर हो जाएगा, यानी माइनस का 4x हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस 6 है, इधर आएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। देखो, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह दिख रहा है, यानी ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तीसरा देख लेते हैं। तीसरा है आपका x माइनस 1, एक्स माइनस 1, एक्स प्लस 1, x माइनस 2 है यहाँ पे। ठीक है, x माइनस 2 एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 1 और x प्लस 3। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है तो बताना है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका इसमें मल्टीप्लाई करो तो पहले x से मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे में, x का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स हो जाएगा। माइनस 2 का फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2x और माइनस का 2 हो जाएगा इक्वल टू, फिर x का मल्टीप्लाई इस पूरे में करेंगे, x का इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x, माइनस 1 का करेंगे तो माइनस का x माइनस का 3 हो जाएगा। अब ये देखो, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर तो कट जा रहा है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर तो कट जा रहा है। अब देखो, जब एक्स स्क्वायर वाला पार्ट ही कट गया तो फिर ये बचा ही कहाँ। मतलब मैंने बताया था ना कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 होता है, इस रूप में होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें ए की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, मतलब एक्स स्क्वायर का जो टर्म है वो 0 नहीं होना चाहिए। देखो, एक्स स्क्वायर का टर्म ही इसमें 0 हो गया, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं 4 नंबर। x माइनस 3 पहले ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में है 2x प्लस 1 इज इक्वल टू x ब्रैकेट में x प्लस 5। इसको चेक करते हैं। देखो, पहले इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x का मल्टीप्लाई इस पूरे में करेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे 2x स्क्वायर प्लस x, माइनस 3 का इसमें करेंगे तो माइनस का 6x और माइनस का 3 इज इक्वल टू, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x। अब इसको इधर ले आएंगे तो ये देखो 2x स्क्वायर है, इसमें से एक्स स्क्वायर माइनस हो जाएगा तो ये बचेगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब ये देखो, ये प्लस का x है, ये माइनस का 6x है, तो इसमें से एक घट जाएगा तो माइनस का 5x बचेगा। ये माइनस का 5x और 5x इधर आएगा तो ये भी माइनस का 5x हो जाएगा, यानी माइनस का 5x और माइनस का 5x माइनस का 10x। अब ये देखो, ये माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। देखो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह दिख रहा है, यानी पहला दूसरा तीसरा ये तीनों क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। चलो चौथा नंबर देखते हैं, इसको इरेज कर लेते हैं पहले।
4 क्वेश्चन हो गए इसके पहले वाले के। पांचवा क्वेश्चन है आपका 2x-1, फिर ब्रैकेट में x-3 इज इक्वल टू x+5, फिर है आपका x-1। ठीक है, छठा क्वेश्चन भी लिख लेते हैं। छठा क्वेश्चन है आपका x² + 3x + 1 इज इक्वल टू x-2 का स्क्वायर। ठीक है, सातवां क्वेश्चन भी यहीं पे लिख लेते हैं। ये आपका x+2 का क्यूब इज इक्वल टू 2x ब्रैकेट में x² - 1। फिर एक क्वेश्चन है 8 नंबर, ये है आपका x³ - 4x² माइनस का x+1 इज इक्वल टू x-2 का होल क्यूब। इन सभी को चेक करना है और बताना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। ठीक है, देखो तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो इसमें इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर इसमें इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो इससे मल्टीप्लाई करते हैं पहले इस पूरे में, तो 2x का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x² माइनस 2x का 3 में करेंगे तो 6x हो जाएगा, 2x का 3 में करेंगे तो 6x हो जाएगा। ठीक है, इसका इससे मल्टीप्लाई हम कर दिए। अब -1 से करेंगे तो -1 का x में करेंगे तो -x हो जाएगा, -1 का -3 में करेंगे तो +3 हो जाएगा इज इक्वल टू, अब x का x में करेंगे तो x², x का माइनस में करेंगे तो माइनस का x और प्लस ये हो जाएगा आपका 5x माइनस का 5। ठीक है, अब ये देखो 2x² है, x² इधर आएगा तो ये हो जाएगा आपका x²। ठीक है, अब ये देखो ये माइनस का 6x और माइनस x, माइनस का 7x हो गया। और ठीक है, ऐसे लिख लेते हैं, पहले माइनस का 7x है। अब ये देखो ये माइनस का x और प्लस का 5x, ये हो जाएगा प्लस का 4x, और जब इधर आएगा तो माइनस का 4x हो जाएगा। अब ये देखो प्लस का 3 है और ये -5 है, इधर आएगा तो +5 हो जाएगा इक्वल टू 0। x² -7x और -4x माइनस का 11x और प्लस 5 और 3 8 इज इक्वल टू 0। देखो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो ये तो ऐसे ही रहेगा x² + 3x + 1 इज इक्वल टू x-2 का स्क्वायर, इसका मतलब x² + 2 का स्क्वायर 4 और माइनस का 2ab होता है, 2 × 2 4 × x 4x। अभी देखो x² से कट गया तो बचा क्या, 3x बचा इधर, ये आएगा इधर तो प्लस का 4x बचा और प्लस का 1 है, माइनस का 4 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। 7x - 3 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि इसमें देखो ax² + bx + c, a का टर्म मतलब x² का टर्म में पूरा का पूरा 0 हो गया, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। ठीक है, अब देखते हैं इसको। ये देखो x-2 का होल क्यूब, अब ये क्या है, देखो a - b का होल क्यूब क्या होता है, a³ - b³ 2 का क्यूब कितना होता है 8, a³ - b³ -3ab मतलब 3 × x × b, फिर ब्रैकेट में a - b यानी x सॉरी a + b का क्यूब कर रहे थे, यानी a³ + b³ + 3ab, फिर ब्रैकेट में a + b यानी कि x+2 इज इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 2x का इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 2x³ - 2x। अब एक चीज ध्यान से देखो, ये x³ है, आगे जो भी यहाँ पे सॉल्व करोगे तो x³ का टर्म यहाँ आएगा और यहाँ आएगा। जब 2x² को इधर लेके आओगे, बाकी सब छोड़ दो, अभी बाकी सब छोड़ो, ये है x³ माइनस का 2x³ है ना। तो देखो जब इसको सॉल्व करोगे ये माइनस का x³ आएगा, यानी यहाँ पे जो भी आएगा उसका मैक्सिमम पावर क्या होगी 3। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो नहीं है ना, ये तो क्यूबिक इक्वेशन हो गया, यानी ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, क्योंकि x की पावर मैक्सिमम क्या है 3 है। अगर आप इसको फिर भी सॉल्व करना चाहते हो तो कर देते हैं। ठीक है, देखो ये हो जाएगा आपका x³ + 8 + 3 × 2 =
6x ब्रैकेट में x प्लस 2 इज इक्वल टू 2x³ माइनस का 2x। अब इसको करोगे तो x³, अब इसको इधर लेके आ जाओ, x³ और माइनस का 2x³ हो गया। तो पहले x वाला टर्म लिख लेते हैं। ये 6 में x का करेंगे तो 6x² प्लस 6x² और प्लस का 6 2 से 12x प्लस 12x और इसको भी इधर ले आते हैं तो प्लस का 2x हो जाएगा, प्लस 8 बचा यहाँ पे इज इक्वल टू 0। तो ये देखो माइनस का x³ प्लस 6x² और प्लस 14x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो नहीं है, ये क्यूबिक इक्वेशन के रूप में आ गया। ठीक है, चलो इसको देखते हैं। x³ माइनस का 4x² माइनस का x प्लस का 1 इज इक्वल टू a माइनस b का होल क्यूब। तो ये होता है आपका a³ माइनस b³ माइनस 3ab 3 इंटू एक्स इंटू 2 यानी कि 3 2 जा 6x हो जाएगा, फिर ब्रैकेट में x माइनस 2। ठीक है, अब देखो ये x³ को तो डायरेक्ट यहाँ से काट लो, इसका कोई यहाँ पे जरूरत नहीं है। तो ये है आपका माइनस का 4x²। ठीक है, अब ये देखो जब इसको आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस का 6x² आएगा, तो फिर इसको जब इधर लेके आओगे तो प्लस का 6x² होगा, हो गया। अब ये देखो माइनस का x है इधर, जब इसका आप मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो ये माइनस माइनस प्लस यानी कि प्लस का 12x आएगा, यानी इधर आएगा तो माइनस का 12x हो जाएगा। अब ये क्या है, प्लस का 1 और ये माइनस 8 है, इधर आएगा तो प्लस का 8 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। ये देखो माइनस का 4x² प्लस 6x², इसका मतलब प्लस का 2x² दिखा, और माइनस x और माइनस 12x यानी कि माइनस का 13x हो गया, और प्लस 8 और 1 9 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दूसरा वर्ड प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन है। ठीक है, ये जितने सारे क्वेश्चन थे, इनको बस चेक करना था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। तो थोड़ा बहुत सॉल्व करना पड़ेगा, तो इसको सॉल्व करेंगे फिर बताएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। चलिए दूसरा क्वेश्चन है इसमें। अब ठीक है, तो अभी देखेंगे हम दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी एक सिचुएशन दी गई है, मतलब एक वर्ड प्रॉब्लम दिया गया है, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में रिप्रेजेंट करना है। देखो क्या कह रहा है, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल यानी द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 520 मीटर स्क्वायर। यानी एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है। कैसा प्लॉट है, रेक्टेंगुलर, इस तरह है। इसका एरिया मुझे दे रखा है, कितना दे रखा है, 528 मीटर स्क्वायर। अब क्या कह रहे हैं, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रीथ। यानी जो इसका लेंथ है वो ब्रीथ के ट्वाइस से भी एक ज्यादा है। तो ब्रीथ तो मुझे मानना पड़ेगा, ब्रीथ कितना होना चाहिए, मान लो मैंने ब्रीथ को मान लिया x, यानी कि लेट ब्रीथ इज इक्वल टू x। ब्रीथ क्या हो गया, x हो गया। लेंथ कितना होगा, लेंथ कितना होगा, इसके ट्वाइस से एक ज्यादा। देखो यहां पे बोला है द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस, यानी इसके ट्वाइस से एक ज्यादा इट्स ब्रीथ। ठीक है, यानी कि ये हो जाएगा आपका 2x प्लस 1। ये कितना हो जाएगा आपका लेंथ, 2x प्लस 1 हो गया। अब देखो अब क्या कह रहा है, वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ द प्लॉट। यानी इसको हमको रिप्रेजेंट करना है। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि हम इसका लेंथ और ब्रीथ निकाल सकते हैं। ठीक है, देखो मुझे एरिया दिया हुआ है, लेंथ भी दिया हुआ है, ब्रीथ भी दिया हुआ है, तो हम एरिया का फॉर्मूला लगा सकते हैं ना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रीथ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल दे रखे हैं 528
मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ कितना दे रखा है 2x प्लस 1 और ब्रीथ कितना दे रखा है x। ठीक है, तो अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। ये आएगा हमारा 528 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस का x। अब इसको भी उधर लेके चले जाते हैं, तो ये बनेगा हमारा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस का 528 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बना। इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम इसका लेंथ और ब्रीथ निकाल सकते हैं, लेकिन हमें बस यहाँ इक्वेशन ही बनाना था कि वो क्या इक्वेशन होगा जिसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें लेंथ और ब्रीथ मिल जाएगी। ठीक है, पहले क्वेश्चन का मैंने इक्वेशन बना दिया। अब सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहे हैं द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स, यानी कि दो पॉजिटिव इंटीजर का प्रोडक्ट, मतलब दो पॉजिटिव इंटीजर का गुणा करने पे हमें क्या मिला है 306। और वो कैसे इंटीजर है कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, मतलब एक के बाद एक, जैसे एक 10 है तो एक 11, एक 12 है तो एक 13, ऐसे करके दो इंटीजर लेने। तो पहला इंटीजर क्या हो गया होगा बताओ। पहला इंटीजर मान लिया मैंने x, लेट फर्स्ट इंटीजर इज इक्वल टू x एंड सेकेंड इंटीजर, सेकेंड वन क्या होगा x प्लस 1, क्योंकि दोनों क्या है कंसेक्यूटिव है, एक जो भी है उससे एक ज्यादा अगला वाला है। अब इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है 306 है। इसका मतलब x मल्टीप्लाई x प्लस 1 इज इक्वल टू 306। अब इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा x, इसको इधर ले आओगे तो माइनस का 306 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो ये आपका मिला क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसको आप सॉल्व करोगे तो जो x की वैल्यू आएगी वो पहला वाला इंटीजर आएगा, उसमें जब 1 प्लस करोगे तो दूसरा वाला इंटीजर आएगा। लेकिन आपको यहाँ सॉल्व नहीं करना है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में रिप्रेजेंट करना है, जिसको आप सॉल्व करोगे तो आपको वो इंटीजर मिल जाएंगे। ठीक है, x क्या है यहाँ पे वो इंटीजर है और x प्लस 1 क्या है अगला वाला इंटीजर है। ठीक है, आगे नेक्स्ट वाला दो क्वेश्चन है उसको भी कर लेते हैं। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या है, रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, यानी रोहन की मम्मी उससे 26 ईयर मतलब 26 साल बड़ी हैं। हिम द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 ईयर फ्रॉम नाउ, यानी कि अब से 3 साल बाद उनकी एज का जो प्रोडक्ट है वो 360 हो जाएगा। We would like to find रोहन प्रेजेंट एज, तो रोहन की प्रेजेंट एज क्या होगी वो हमें बताना है। ठीक है, तो देखो पूछा गया रोहन का प्रेजेंट एज, तो देखो रोहन प्रेजेंट एज इज इक्वल टू, मैं मान लेता हूं कि x है। रोहन की प्रेजेंट एज क्या है मान लेता हूं x है, तो उसकी मम्मी की यानी माता जी की प्रेजेंट एज क्या होगी, रोहन मदर प्रेजेंट एज उससे 26 साल बड़ी है, मतलब जितना उसका एज होगा उससे 26 ईयर एक्स्ट्रा होगा। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल बाद। तो पहले तो ये भी पता करना पड़ेगा कि 3 साल बाद रोहन का एज कितना है और उसकी मम्मी का एज कितना है। आफ्टर 3 ईयर, आफ्टर 3 ईयर रोहन एज, रोहन का एज 3 साल बाद कितना होगा तो x प्लस 3 हो जाएगा, और उसकी मदर का आफ्टर 3 ईयर रोहन मदर एज कितना होगा, तो x प्लस 26 तो पहले से ही था, 3 और प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 29। ठीक है,
3 साल बाद रोहन का एज x+3 हो गया, 3 साल बाद उसकी मम्मी का एज x+29 हो गया। अब ये क्या कह रहा है, अब इनका प्रोडक्ट कितना है 360। अब इनका प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है, 3 साल बाद का जो एज है इन्हीं दोनों का प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है 360। तो हम लिखोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखो x+3 और ये है x+29, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना दिया है 360। और हमें इसे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में लिखना है ताकि जब हम इसको सॉल्व करें तो हमें x की वैल्यू मिले। x की वैल्यू जो मिलेगी वो रोहन की प्रेजेंट एज निकल जाएगी। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, x का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो x² प्लस इसका इसमें करेंगे तो 29x प्लस इसका इसमें करेंगे तो 3x प्लस 3 का 29 में करेंगे तो 3 9 जा 27 को 7 2 कैरी 3 2 जा 6 और 2 8 इज इक्वल टू 360। ये हो जाएगा x²। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 32x। अब देखो 360 में से 87 को माइनस करना पड़ेगा क्योंकि इधर इधर माइनस कर दो। 360 में से 87 को माइनस करना है, 10 - 7 3, 10 - 7 3, यहाँ बचा 5 यानी 15, 15 - 8 क्या हो जाएगा 7। अब यहाँ बचा 2 273 यानी देखो प्लस में इधर तो इधर आएगा तो माइनस का 273 इज इक्वल टू 0। ये आपको मिला क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसको आप सॉल्व करोगे तो आपको x की वैल्यू मिलेगी। और वो x क्या है, रोहन की प्रेजेंट एज। आपसे पूछा गया था रोहन की प्रेजेंट एज। तो इस क्वेश्चन में या इस जो भी 4-5 क्वेश्चन अभी आप इसमें कर रहे हो, इन सभी में सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखाना था जिससे कि हम उसको फाइंड कर सकें। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में रिप्रेजेंट करना था। तो ये हो गया इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखो एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, ये क्या कह रहा है, अ ट्रेन ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड इफ द स्पीड हैज बीन 8 किलोमीटर लेस। अगर स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दिया जाए, इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर। तो वो 3 घंटे ज्यादा समय लेती है टू कवर द सेम डिस्टेंस, मतलब उसी डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए वो 3 घंटे ज्यादा ले रही है। वी नीड टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द ट्रेन। हमें क्या फाइंड करना है, वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, सॉरी स्पीड ऑफ द ट्रेन। हमें उस ट्रेन की स्पीड फाइंड करनी है। तो पहले तो हमें मानना पड़ेगा कि पहले ट्रेन की स्पीड कितनी थी। चलो हिंदी में लिखते हैं हम लोग, पहले ट्रेन की स्पीड, पहले ट्रेन की स्पीड कितनी थी x किलोमीटर पर आवर। टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस कितना है तो 480 किलोमीटर। बाद में ट्रेन की स्पीड, बाद में ट्रेन की स्पीड कितना हो गई x - 8 किलोमीटर पर आवर। अब देखो मेन बात यहां आ रही है टाइम की। पहले जो टाइम लग रहा था, अब जो टाइम लग रहा है, देखो अब टाइम 3 घंटे ज्यादा लग रहा है। क्यों लग रहा है, क्योंकि ट्रेन की स्पीड अब कम हो गई ना, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा टाइम। अब देखिए देखो टाइम का एक फॉर्मूला होता है, टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। देखो डिस्टेंस कितना है, यानी कि पहले तो ये लिखो कि पहले क्या इसका टाइमिंग लग रहा था, पहले लगने वाला समय, लगने वाला समय, पहले कितना समय लग रहा था, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना था 480 किलोमीटर अपॉन में स्पीड कितना था इसका तो x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यानी कि 480 अपॉन में x। चलो इसको देखो किलोमीटर से किलोमीटर कट जाएगा यानी इतना आवर बचेगा, यानी कि 480 अपॉन x आवर पहले लग रहा था। बाद में लगने वाला समय, बाद में लगने वाला समय, बाद में कितना समय लगेगा, देखो डिस्टेंस कितना है वही डिस्टेंस है 480 और कितना स्पीड है x - 8 यानी इतना आवर। देखो अब ये क्या क्वेश्चन कह रहा था कि जो अब समय लग रहा है ना, क्योंकि स्पीड कम हो गई 3 घंटे ज्यादा लग रहा है, किससे, पहले वाले समय से। यानी ये वाले समय में से
पहले वाला समय को माइनस करेंगे तो 3 घंटे आना चाहिए। इसका मतलब ये कि 480 अपॉन में x माइनस 8 माइनस 480 अपॉन में x इज इक्वल टू 3। ये आपका बनना चाहिए इक्वेशन, ये आपका बनना चाहिए इक्वेशन। चलो इसको सॉल्व कर देते हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं। देखो 480 अपॉन में x माइनस 8 माइनस का 480 अपॉन में x इज इक्वल टू 3। इसका हम एलसीएम लेंगे तो x माइनस 8 आएगा और x आएगा, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो कट जाएगा, तो ये x बचेगा, यानी कि ये हो जाएगा 480x माइनस, इससे ये कट जाएगा। अब ये होगा 480 फिर ब्रैकेट में ये x माइनस 8, फिर ये हो जाएगा आपका 480x माइनस, इसका इसमें करेंगे तो 480x माइनस माइनस का करेंगे तो प्लस। अब 8 का इसमें गुणा करेंगे, 8 जीरो जा 0, 8 8 जा 64 को 4 6 कैरी और 8 4 जा 32 और 6 38 इज इक्वल टू। अब देखो अब इसका मल्टीप्लाई करना है 3 में, ठीक है, पहले इसी को कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 3/1। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देखो इससे ये तो कट जाएगा। अब 1 बचा, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे वही आएगा, 3 का इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3x स्क्वायर माइनस 8 3 24x इज इक्वल टू ये आएगा आपका 3840। तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस का 3840 इज इक्वल टू 0। 3 इसमें से कॉमन ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 3 1 जा 3 3 2 जा 6 3 8 जा 24 इज इक्वल टू 0। यही वो इक्वेशन है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो x की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगा, ट्रेन की स्पीड, क्या निकलेगा, स्पीड ऑफ द ट्रेन, यानी x की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या निकलेगी, स्पीड ऑफ द ट्रेन। यही वो इक्वेशन है। तो हमें यहाँ पे सॉल्व नहीं करना था, हमें सिर्फ ये इक्वेशन दिखाना था कि इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो ट्रेन की स्पीड निकल जाएगी, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में हमें रिप्रेजेंट करना था। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक्सरसाइज 4.1। अब अगली वीडियो में करेंगे हम एक्सरसाइज 4.2। ऐसे वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगली वीडियो आप तक पहुंच जाए। थैंक यू।